हेलो एवरीवन जो री नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ टॉपिक जिसके ऊपर एवरी ईयर वन क्वेश्चन आता ही आता है, दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड द टॉपिक इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करें प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हर मेथड के ऊपर इट मे टेक लाइक 1 आवर, बट उतना डिटेल में पढ़ने के बाद भी आपको कुछ चीज़ें जो याद करनी है वो आपको याद नहीं रहेंगी। तो बेटर है कि हम उतना पढ़ें जो जिससे हमारा नीट का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है और कैसे आपने याद करना है। तो प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि जब कभी आपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी इम्प्योरिटी से सेपरेट करना होता है या प्योरीफाई करना होता है, तो हमारे पास कई मेथड्स होते हैं। एंड कौन सा मेथड किसके लिए यूज़ होगा वो डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के ऊपर। जैसे द फर्स्ट मेथड इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन नॉर्मली उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक आयोडीन। एंड मोस्टली हम नीट के क्वेश्चन में जो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल पूछा जाता है दैट इज़ कैम्फर और कपूर। सेकेंड मेथड इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन ऐसे दो सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी वाटर में सोल्यूबिलिटी अलग अलग होती है, लाइक सॉल्ट एंड शुगर। अब जब आप सॉल्ट एंड शुगर विच हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी इन वाटर, आप इसको हीट करते हो और फिर आप कूल करते हो तो एक पहले क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो दैट इज़ द मेथड, और इसमें हम मेनली सॉल्ट और शुगर के लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन मेथड इज़ बेसिकली यूज़ फॉर ऐसे दो लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। तो एक पहले बॉयल कर जाता है, एक पीछे रह जाता है। तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा है उनके लिए डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। एंड एग्जाम्पल आपको याद करने हैं क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विच इज़ अ फोर्थ मेथड इज़ यूज्ड फॉर दोज लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, उनको सेपरेट आउट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। फिफ्थ मेथड इज़ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का मतलब है कि हम ऐसे लिक्विड को जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लाइक मे बी 200, तो हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर देते हैं। अब लेट मी टेल यू, अगर हम किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर को अगर हम रिड्यूस कर दें तो वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल कर जाएगा। ऐसा करना क्यों है? क्योंकि कई बार कई लिक्विड्स का इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है कि वहाँ तक पहुँचने से पहले ही वो डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड्स को के लिए हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज़ करते हैं ताकि उनका बॉइलिंग पॉइंट ही रिड्यूस हो जाए और वो सेपरेट हो जाए। और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर ग्लिसरॉल प्लस स्पेंटलाइट जो सोप इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता है। कमिंग टू द सिक्स्थ मेथड, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन जैसे कि नाम ही बता रहा है, ऐसे दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता है जिसमें से एक स्टीम वॉलेटाइल होगा और एक स्टीम वॉलेटाइल नहीं होगा। ऑर्गेनिक्स में बहुत बार आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करी जाती है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बीइंग लाइक उसके अंदर सिर्फ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो स्टीम वॉलेटाइल होता है। और पैरानाइट्रोफिनोल एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो स्टीम वॉलेटाइल नहीं होता। और जो दूसरा एग्जांपल आपको स्टीम डिस्टिलेशन के लिए याद रखना है वो एनिलीन प्लस वाटर है। तो मेनली एनिलीन नीट में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मेथड से ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको कुछ याद नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप एटलीस्ट डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन के एग्जाम्पल्स ही याद करके चले जाएं, क्योंकि आपको सीधा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के ऊपर आएगा दैट स्टीम डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट या डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट। तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। कमिंग टू द सेवन्थ मेथड जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को
सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है बट किसी दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ज़्यादा है। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो वो डिस्टिंक्ट लेयर बना लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस के लिए हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू प्योरीफाई द कंपाउंड्स. इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आया तो इसमें आपने एक रिडक्शन फैक्टर निकालना होता है, विच इफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन ओवर डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन. और अगर ये कलरलेस आ रहा है तो इसको किसको यूज़ किया जाएगा इसको सेपरेट करने के लिए? यूवी रेस. अगर ये आयोडीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये ब्राउन कलर का नज़र आएगा. ये आप आबरा का डाबरा से याद कर सकते हो कि एब्जॉर्ब कर रहा है आयोडीन, तो आबरा का डाबरा, तो वो ब्राउन कलर का होगा. और अमीनो एसिड के डिटेक्शन के लिए निनहाइड्रिन सोल्यूशन यूज़ होता है. तो क्रोमेटोग्राफी में से अगर क्वेश्चन आया तो लास्ट पार्ट में से आएगा कि अगर क्रोमेटोग्राफी में कलरलेस आ रहा है तो यूवी रेस से उसको सेपरेट किया जाएगा. अगर वो आयोडीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ब्राउन कलर का अपीयर होगा. और अमीनो एसिड के डिटेक्शन के लिए निनहाइड्रिन सोल्यूशन यूज़ होगा. बट यू हैव टू फोकस ऑन 3rd, 4th, 5th एंड 6th मेथड्स फॉर योर रीनीट. थैंक यू.